ईरान में चलाए गए अमेरिकी ऑपरेशन में जुड़ा एक वीडियो सामने आ चुका है। F-15 जेट्स के क्रू मेंबर्स की तलाशी के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। दावा यह किया गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान कई ईरानी मारे गए हैं। देखिए जरा, रेस्क्यू कर कुवैत ले जाए गए हैं पायलट और क्रू मेंबर्स। युद्ध पर बड़ी और अहम खबर यह है, ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमान मारने का दावा ईरान की तरफ से भी किया गया है और उस मलबे के ढेर के वीडियोस को भी जारी कर दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान अपनी रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प ले चुका है, ये कहा गया है ईरान के रक्षा मंत्री की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि ईरान के 120 बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया है। बहरीन की जो तेल रिफाइनरी है उस पर जबरदस्त तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया है। कुवैत के ऊपर भी अलग अलग, चाहे वो पावर प्लांट्स हो चाहे वाटर प्लांट्स हो, वहां ईरान के हमले लगातार जारी हैं। तेल रिफाइनरीज को भी ईरान की तरफ से वहां निशाना बनाया गया है। तो ईरान में चलाए गए अमेरिकी ऑपरेशन से जुड़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें F-15 जेट के क्रू मेंबर की तलाशी के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान कई ईरानी मारे गए हैं। यूएस पायलट्स के रेस्क्यू का ऑपरेशन वाला वीडियो जारी कर दिया गया है। इजरायली मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया। ये तस्वीरें हैं जिसमें दोनों ही तरफ से लगातार आवाजें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जबरदस्त फायरिंग ईरान की तरफ से भी इसमें की गई थी, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता से निपटाने में यूएस सफल रहा है। रेस्क्यू के दौरान दोनों ही तरफ से भारी गोलीबारी हुई है और इस पायलट को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया है। कई ईरानी लोगों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है, कई ईरानियों की जान चली गई है यूएस पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, और इस वीडियो को जारी किया गया है इजरायली सेना की तरफ से। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी इसे साहसिक कदम बताया गया और कहा गया है कि किस तरीके से सर्च मिशन ऑपरेशंस कठिन ऑपरेशंस में से एक रहा है। साहसिक कदम ये यूएस के सैनिकों का रहा है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है और पायलट्स को खोजने के लिए प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों को भी उसने इनाम देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन बड़ी और अहम खबर यह है कि इसमें सफलता अमेरिका ने पाई है और इस पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान का ये वीडियो है। या खुदा या खुदा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान का वीडियो हमने आपको दिखाया, जो इजराइल की तरफ से जारी किया गया था। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अमेरिका के इस ऑपरेशन पर ईरान की ओर से पहला रिएक्शन आ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने तंज किया है कि अगर अमेरिका को ऐसा ही जीत हासिल करनी है, ऐसी ही जीत मिल जाती तो बर्बाद वो नहीं होता। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ईरान की तरफ से रिएक्शन आया, जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से तंज किया गया है कि अगर अमेरिका को ऐसे ही जीत मिल जाती है तो वो बर्बाद हो जाएगा। इस ऑपरेशन के बारे में ईरान के अपने दावे हैं और उधर अमेरिका की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचा लिया है। अमेरिका का फाइटर जेट F-15 ईरान के भीतर क्रैश हुआ था और ईरान ने मार गिराने का दावा इस पर किया था। विमान के दोनों ही पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे, लेकिन वो ईरान के इलाके में गिरे थे। अमेरिका ने एक पायलट को पहले ही निकाल लिया था, उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। दूसरे पायलट की तलाश 2 दिन तक लगातार की गई अमेरिका की तरफ से। पूरी ताकत अमेरिका ने इसके लिए झोंकी है। सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशन से जुड़े कमांडोज को लगा दिया गया था। तमाम आधुनिक हथियारों के साथ दर्जनों विमानों को लगा दिया गया था। अमेरिका के इतिहास का सबसे मुश्किल सैन्य ऑपरेशन ये चलाया गया और 24 घंटे की मेहनत के बाद अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों से अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया है। ईरान लगातार लापता पायलट को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था।
और अब एआई वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन ये रहा है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि बहुत ही साहसिक कदम ये रहा है और हम आपको समझाने के लिए एआई वीडियो का सहारा ले रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया अमेरिका की तरफ से। पायलट की तलाश के लिए इनाम का भी ऐलान कर दिया गया था ईरान की तरफ से। प्रशासन भी लगातार इन पायलट्स की तलाश में जुटा हुआ था, लेकिन अमेरिका की टीम ने, रेस्क्यू टीम ने तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन को उन्होंने साहसिक बताया है और इसमें सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा है कि अपनी सेना और अपने योद्धाओं पर उन्हें गर्व है। किस तरह से मौत के मुंह से इस पायलट को बचाया गया है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों ही देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां इसे महत्वपूर्ण साहसिक कदम और बहुत बड़ी सफलता अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने और 2 जेट्स को मार गिराया है अमेरिका के। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। प्रणय, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं और अभी ईरान के संसद स्पीकर की तरफ से भी एक बयान दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से बातें कर रहा है, जिस तरीके से दावे कर रहा है, वो सरासर गलत है। निश्चित रूप से दावे और उसके पलटवार के दावे दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बात करें ईरान के जो संसद के प्रमुख हैं, संसद के अध्यक्ष हैं गलिबाफ, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इसी तरीके की सफलता चाहता है तो उसको ऐसी सफलता मुबारक, क्योंकि उसके 2 लड़ाकू विमान हमने और मार गिराए हैं जो कि रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थी। हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से नहीं की गई है। वहीं अगर आप आधिकारिक बयान देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपने दूसरे पायलट को भी सुरक्षित निकाल लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चुनौती भरा ये ऑपरेशन रहा होगा, क्योंकि जिस इलाके के अंदर बताया जा रहा है कि दाहे दश्त के इलाके के आसपास ये ऑपरेशन चलाया गया, पूरा पहाड़ी इलाका है, जलगरोज की पहाड़ियां हैं, और अमेरिका का ये जो लड़ाकू विमान था F-30, ये पाकिस्तान के इलाके के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उसके बाद शायद पायलट जो है वो ड्रिफ्ट होकर दूसरे प्रांत के इलाके के अंदर पहुंचा था, दाहे दश्त के आसपास के इलाकों में, और उसने अपने आप को पहाड़ी पर सुरक्षित किया था। साथ ही उसने जो मैसेजेस भेजे, SOS के जो मैसेजेस भेजे, साथ ही सर्च और रेस्क्यू के लिए करीब करीब 30 घंटे का वो वक्त, बड़ा ही जटिल ऑपरेशन। और अभी इस बात की जानकारी या आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस को भेजा था उस पायलट को रिट्रीव करने के लिए, उसको सुरक्षित निकालने के लिए, तो आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अमेरिका का इस पूरे युद्ध के दौरान पहला बूट ऑन ग्राउंड किस्म का ऑपरेशन था, जहां अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेजा एक अपने पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए। तो देखिए, इस लड़ाई के अंदर जितने विमान अमेरिका के गिरे हैं, लगातार जिस तरीके से ईरान पलटवार भी कर पा रहा है, और ये सारी जो चीजें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन और ये जो युद्ध है जी, ये न केवल भयावह भी होता जा रहा है शशि, और बल्कि इसके अंदर काफी जो नुकसान है वो अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है, और ये खतरा बरकरार है कि इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं और हो सकती हैं।